अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास पांडास में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। हम अपने डाटा फ्रेम या अपनी सीरीज पर कौन-कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जो हम अपने डाटा फ्रेम पर या अपनी सीरीज पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज हम बेसिक जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो देखेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा है यू कैन परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा फ्रेम कॉलम लाइक एडिशन कर सकते हैं आप, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। आज हम ये 4 बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एडिशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन क्या होती है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे अपने डाटा फ्रेम में। सबसे पहले तो मैं अपना एक डाटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी, इंपोर्ट numpy और एलियास बनाकर, सॉरी numpy नहीं, यहाँ पर मैं pandas करूँगा, pandas एस पीडी करता हूँ, पीडी। तो मैंने क्या किया कि अब रन किया, तो जो मेरी pandas की लाइब्रेरी है ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ, डीएफ नाम से मैं एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ और उसमें मैं क्या करूँगा कि एक डिक्शनरी पास करूँगा। यहाँ पर मैं पीडी डॉट, अगर मैं डाटा फ्रेम करूँ और उसमें मैं पास कर देता हूँ कि यहाँ पर ए, और ए में मैं पास कर देता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने ए में पास कर दिया। इसी तरह मैं एक बी बनाऊंगा, यहाँ पर बी, सॉरी बी, और इसमें मैं पास कर देता हूँ कि 5 6 7 और 8। अब मैं क्या करूँगा कि इसे रन करूँगा तो मेरे पास सक्सेसफुली ये रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना देखता हूँ कि मेरा डाटा फ्रेम किस तरह नज़र आ रहा है। तो आप देखें कि ये मेरे पास मेरा एक डाटा फ्रेम आ चुका है 1 2 3 4 ये, और दूसरी मेरे पास जो कॉलम है उसमें 5 6 7 और 8, जिस तरह यहाँ पर मैंने बनाया डाटा फ्रेम, ये एज़ इट इज़ उसे दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए क्या है, अगर हमने 2 कॉलम को ए और बी को ऐड करना है तो इनका जो एडिशन होगा वो एक तीसरा कॉलम बनेगा, हमारे पास एक थर्ड कॉलम बनेगा इधर, जिसमें हम क्या करेंगे ए और बी को ऐड करेंगे और इनका रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास तीसरे कॉलम में आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आई। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर एक अपना कॉलम ऐड करूँगा। उस कॉलम में मैं क्या करवाऊँगा कि ए और बी को मैं ऐड करवाऊँगा। कॉलम ऐड करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, फिर आपने रेक्टेंगल ब्रैकेट का यूज़ करना है। उसमें आपने डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर आपने क्या करना है कि नाम आपने पास करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड का पास कर रहा हूँ क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि मेरा जो डाटा फ्रेम है ए और बी, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देगा जिसका नाम होगा ऐड। इसमें मैं क्या करूँगा कि डीएफ में हमारे पास जो ए है वो, और इसी तरह वो प्लस कर दे डीएफ में मेरे पास जो बी है, इस तरह। अब मैं इसे रन करूँ तो आप देखें कि मेरे पास ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं अब आपको डीएफ दिखाऊँ जो मेरा डाटा फ्रेम है, तो आप देखें कि ये इस तरह नज़र आ रहा है कि इसने एक थर्ड कॉलम ऐड कर दिया जिसका नाम है ऐड। तो इसमें वैल्यू क्या आई, 1 और 5 6, और 2 और 6 8, 3 7 10, और 4 प्लस 8 मेरे पास 12 आ चुका है। इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये मैं जो यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैं अपनी गिटहब की जो रिपॉज़िटरी है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, और जो इसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास है सब्सट्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास सब्सट्रैक्शन है।
हमारे पास जो डाटा फ्रेम है, अब मैं आपको दिखाऊँ, ये जो हमारे पास अब एक डाटा फ्रेम, सॉरी मैं इधर ही बना देता हूँ। डाटा फ्रेम हमारे पास डीएफ, और इसमें अब हमने जो कॉलम ऐड करना है, वो करना है सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पर मैं एसयूबी के नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डीएफ में हमारे पास जो ए, और उसमें से माइनस कर दूँगा मैं बी को। डीएफ में जो ए है, उसमें मैं अपना माइनस कर दूँगा जो मेरे पास बी है, डीएफ डीएफ, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, जो बी है मेरे पास। अब मैं इसे रन करूँ, तो मेरे पास सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। अगर अब आप लोगों को मैं डाटा फ्रेम दिखाऊँ, तो ये देखें कि कुछ इस तरह से मुझे इसने रिज़ल्ट शो किया। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला कि हम सब्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं और एडिशन किस तरह करते हैं। ये हमारे पास जो पहले हमने एडिशन की है वो है, और ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन है जो अब हमने की है। आगे है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि हम अपने ए और बी वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने ए और बी को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ए बी और ऐड को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और इन चारों जो हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं, इनको भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं एक और यहाँ पर अपने डाटा फ्रेम में कॉलम ऐड करूंगा, और उसका नाम मैं रखती हूँ MULTI, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो डीएफ मेरा है डाटा फ्रेम, उसमें मेरे पास यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, सिंपल। अब मैंने रन किया, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अगर मैं आप लोगों को अब जो मेरा डाटा फ्रेम है वो दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं डाटा फ्रेम दिखाता हूँ आपको। तो देखें कि इसने क्या किया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया मेरे पास। इसी तरह इसने क्या किया, जो इन दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई किया, और इसका रिजल्ट मेरे पास ये जो मल्टी कॉलम है, इसमें इसने स्टोर करवा दिया। आगे है हमारे पास डिवीजन। सिंपल इसी तरह हमारे पास डिवीजन होती है। अगर मैं डीएफ में अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी अपना एक कॉलम का नेम पास करता हूँ, DIV, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यहाँ पर मैं अगर अपना डिवीजन का साइन पास करूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिंपल अपनी डिवीजन का साइन पास करना है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं आप लोगों को डाटा फ्रेम दिखाऊं, तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है। इसने 1 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह 2 को 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इस तरह क्या किया इसने, डिवाइड किया ए को बी से, और जो रिजल्ट है वो DIV जो कॉलम है उसमें इसने स्टोर करवा दिया। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम अपनी डाटा फ्रेम पे परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई है कि हम हमारे पास जो अरिथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं वो किस तरह हम अपने डाटा फ्रेम में अपने कॉलम्स पर परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डाटा साइंस सीखनी है, पांडा सीखनी है, इसी इसके साथ आपने नमपाई सीखनी है, तो मेरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ जाकर मेरी प्लेलिस्ट को सेव करें, और हर मेरी नई आने वाली वीडियो को आप देखें और प्रैक्टिकली करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।